हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी और बीएसएससी के माध्यम से जो परीक्षा ली गई है उसे सार संग्रह में शामिल किया गया है। आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सार संग्रह, जिसमें 18,000 टोटल प्रश्न हैं। हम सभी प्रश्न को देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कोई भी आयोग कैसे प्रश्न पूछता है और कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम इसमें टोटल 250 सेट है, जो कि 1992 से लेकर 2025 तक पूछे गए सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो बीपीएससी ने पूछा है 39वीं पीटी परीक्षा का 1994 में, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। चलिए शुरू करते हैं। केराटिन किस सेल का उदाहरण है? तो कैंत्रिक सेलों का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1994 में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका क्वेश्चन यहाँ पे आपको रखा गया है और आयोग था बीपीएससी। इसी तरह से हम इस पूरे 18,000 प्रश्न को शामिल करेंगे। जो मैंने 2025 का क्वेश्चन दिखाया था वो आपको इसलिए दिखाया था ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आपको किस तरह से पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि जो बीपीएससी लेटेस्ट एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी मायने रखता है, उसमें पैटर्न को देखना होता है। लेकिन अब हम फॉलो करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि हमारे कोई भी प्रश्न छूटे ना और इसमें पूछे गए प्रश्न आने वाले जो पीटी परीक्षा हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है। तो इस तरह से हम सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल हम देखेंगे। भारतीय संविधान कहाँ अपनाया गया था? तो संवैधानिक सभा द्वारा। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो उसका नाम है हम भारत के लोग। कई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो लोकसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है 12 से 35 आर्टिकल में। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। और आप सबसे पहले बताएंगे कि किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वो अनुच्छेद 40 है। अगला प्रश्न देखेंगे। यह बीपीएससी पीटी परीक्षा 1994 में पूछा गया है। तो लोग देखेंगे इस प्रश्न को और जो प्रश्न आपको नया लगेगा उसे लिखेंगे और याद भी करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, यानी डीपीएसपी से। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। और अभी आपको करंट में बताना है कि अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है और भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। भारत के राष्ट्रपति पद को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो संसद द्वारा। संसद द्वारा उन्हें बनाया जाता है, तो संसद द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसानी से रह सकता है? तो 6 महीना तक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होता है? तो 6 महीना का होता है। भारत में प्रजातंत्र किस तत्व पर आधारित है? जनता की सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, इसी को प्रजातंत्र बोला जाता है। और हाल ही में जो नेपाल में घटना हुई है वो इसी द्वारा हुआ है, क्योंकि वहाँ की जनता ने आवाज़ उठाई और सरकार पद पर बैठे केपी ओली को उनको पद से अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा और हाल ही में वहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि अंतरिम सरकार में वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है। अगला सवाल देखेंगे हम। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर या युद्ध के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चुंगी कर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना को किसको प्राथमिकता दी गई? तो रोजगार बढ़ाने को। पंचवर्षीय योजना अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन किसी भी, जैसे अभी हाल ही का एग्ज़ाम हुआ था, यूपीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो चीज़ें बंद होगी उनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न आपका आयोग कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि इसका बॉडी जो है बिल्कुल ही ब्रॉड है, बिल्कुल बहुत ही ओपनली है, वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ऐसे में आप सभी लोग तैयारी कर जाएंगे। और जिस समय 1994 की बात हो रही है तो वहाँ से पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछना बहुत ही खास बात थी, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो कपड़ा उद्योग में है। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र है। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? वो सिंदरी में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन क्या होता है? जस्ता होता है। डायनमो किसका बदलता है? आंतरिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में।
अगर आप महेश बनवाल की किताब सार संग्रह को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ऊर्जा से संबंधित एक चार्ट बनाकर दिया गया है, वो उसको आप देख लेंगे एक बार, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, एक न एक सवाल पूछा ही जाता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? लघु तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्णन होता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 का पावर माइनस यानी कि 1/1000 मिलीमीटर। अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत पारगम्यता। और अगला सवाल हम देखेंगे हम यहाँ पर। अगला सवाल कह रहा है वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। साबुन से भी अगर हमारे आकार पे जो देखेंगे आप बीपीएससी मतलब पीटी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो ये प्रश्न पूछा गया था, वहाँ पे साबुन से संबंधित प्रश्न था, लेकिन यहाँ पे बारिश की बूंद का आकार गोला क्यों है? तो पृष्ठ तनाव। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? कमरे को थोड़ी गर्म कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि रेफ्रिजरेटर अगर आप खोल देते हो गेट उसका तो कमरे का तापमान मतलब ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं, तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो वो पिचबोलेंट से। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है परादयुक्त मिश्र धातु की। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? वे श्वास नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन से मछली सांस लेती है और उसे बाहर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन से और उसके गंध से भी पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो 2 बार दांत विकसित होते हैं यहाँ पे दिया गया है 20 दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ कितनी होती है? तो 8 होती है। टोटल कितनी होती है? 8। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज होता है क्रो मैग्नान मनुष्य। माँ पौधों की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीजों से तना काटकर। 80% से अधिक जल सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो है जल। इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होती है? डहलिया से, डहलिया की जड़ों से। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रफलेसिया का फूल है। तो आप सभी ये प्रश्न जो देख रहे हैं यह बीपीएससी पीटी परीक्षा 1974 में पूछा गया, 1974 नहीं 1994 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इन सभी प्रश्न को भी देख कर जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है बीपीएससी द्वारा पूछा गया पीवाईक्यू। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। मटर का पौधा क्या है? तो एक शाकीय पौधा है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्णन है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया प्रणाली से, जो कि बिहार से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह का किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह से। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है उलगुलान विद्रोह। मुंगेर के बड़ी हड़ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? सन 1912 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। आप बहुत ही इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सन 1930 और 1932 में बढ़ई कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो वो था गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? स्वर्ण रेखा नदी पर, और यह है झारखंड में। स्टार टीवी का मालिक कौन है? रूपर्ट मैडॉक। ये मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन उस समय के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। शाहताज जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? उज्बेकिस्तान में। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था को देखरेख करता है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रीय स्तन पशु कौन सा है? तो वह है बाघ। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। 800 से 600 ईसा पूर्व काल का काल किस युग से जुड़ा हुआ था? ब्राह्मण युग से। बगजुकोई का महत्व किस लिए? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था।
उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मोड है? मिलिंद पंदो। वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू स्तंभ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अभिलेख से यह साबित होती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी लोग का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। वही हम बात करते हैं अगले सवाल का। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए? तो वो गुप्त वंश के शासक के समय में था। अगला सवाल हम देखेंगे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? यानी धर्मशास्त्र के काल में। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह बीपीएससी 1994 में पीटी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। आप सभी अच्छे से और ज़रूर इसे पढ़ेंगे ताकि आपका जीके जीएस सामान्य अध्ययन पोर्शन बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाए। किस सल्तनत काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई है? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय। सल्तनत काल के सिक्कों का टाका यानी ससगनी एवं जीतल किन धातु के बने होते हैं? तो चांदी और तांबा के। 12 अमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। 2 अस्पा प्रथा किसके शुरू किया था? जहांगीर ने। अस्पा प्रथा किससे संबंधित है? जहांगीर। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार थी। जवाविद का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह सूरी की। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? बंदरगाहों से आमदनी। वहीं हम सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। भारत में 1612 में अंग्रेजी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो वो सूरत में स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसके स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फरके द्वारा। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्लेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने। हालांकि लॉर्ड रिपन भारत के हित में बहुत अच्छा ही काम करते थे, इसलिए भारत के लिए वो बहुत ही अच्छे एक वायसराय के रूप में उभरे थे। अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। गदर क्रांति छेड़ने के महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक सत्ता का प्रदर्शन किया था? 1916 लखनऊ समझौता अधिवेशन में। अवध के एक का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। सन 1920 को खिलाफत कमेटी की सभा किसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था? वो था इलाहाबाद शहर से। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? औद्योगिक कर्मी ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल। अगला सवाल देखेंगे हम। अपनी किस कार्यकारिणी की कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व का समाप्त करने का नीति अपनाई? 1937 में। वहीं INA किसके दिमाग की उपज थी? किसके इसकी स्थापना की? INA डॉक्टर मोहन सिंह। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले के चलाया गया था। द्वीपों के समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? प्रवाल द्वीप की। और यह हाल ही के एग्ज़ाम जो हुआ था कार्यालय परिचारी में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। सिविल कोर्ट में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि PYQ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। वहाँ से बहुत सारे प्रश्न को एज इट इज पूछ लिया जाता है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो 600 मीटर। वहीं भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्रों को विभेद तापन। और यह लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि 39वीं पीटी परीक्षा 1994 में हुआ था, उसमें प्रश्न आए थे। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में। भारत की तट रेखा कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा किस राज्य का है? तो वह है गुजरात का। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो वह एशिया है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। पूर्वी समुद्र को स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका। और यहाँ पे कुछ लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 1994 बैच के जो पीटी परीक्षा एग्जाम हुआ था उसमें। साफ रात मेघीय रातों में अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण। वही है मोना लोआ किसका उदाहरण? सक्रिय ज्वालामुखी का। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु कहाँ की जाती है? यूरेनियम लेड अवधि से। टेरा रोसा का प्रारूप विकास किस भूभाग में होता है? तो चूना पत्थर जहाँ होता है।
तो दोस्तों यह था बीपीएससी पीटी परीक्षा 1994 में जो पूछा गया प्रश्न था। उन सभी प्रश्न को हमने कवर किया। आप सभी जानते हैं कि उस समय जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, पैटर्न था, वो अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। और बात करें सेट लगाने की, तो पीवाईक्यू से बढ़िया कोई सेट ही नहीं होता। तो आप सभी के सामने ये सार संग्रह का वन लाइनर ये है, स्पार्क पब्लिकेशन का सार संग्रह है, और जिसमें 250 सेट है। अगर ये सारा आप कवर कर जाते हैं तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और आप सभी अपनी अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहें, ताकि आपसे कोई एक प्रश्न छूटे ना, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के लिए अहम होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। 40वीं पीटी परीक्षा का जो आयोजित हुआ था 1995 में, हम उस क्वेश्चन को अब देखेंगे।